आज का टॉपिक है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन देखिए पहले होता क्या है। अ सिंगल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। एक ऐसी फिगर जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो उसे हम बोलेंगे पॉलीगन। इसमें जैसे कोई भी आपकी फिगर है, ये वाली कोई फिगर है आपने देखिए, इसमें सिर्फ क्या है आपके लाइन सेगमेंट्स हैं। अगर आप ये फिगर ले रहे हैं तो इसमें भी क्या है आपके सिर्फ लाइन सेगमेंट है। तो इस तरीके की फिगर्स को हम बोल देते हैं ये क्या है आपके पॉलीगन, जो कि सिर्फ किससे बने हो, लाइन सेगमेंट से बने हो। इनके एंड पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन सेगमेंट होती है इनको बोल देते हैं साइड्स। ये आपके होते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन कितने तरीके के होते हैं? पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हम पॉलीगन्स को डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में। अब जैसे सपोज हम लेते हैं, अगर नंबर ऑफ साइड्स हो इसमें 3 साइड्स या 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट अगर होते हैं तो हम उसको फिगर को कह देते हैं ये आपका है ट्रायंगल। इस तरीके से ये बोल देते हैं इसको ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर आपकी 4 लाइन सेगमेंट हो या 4 वर्टेक्स हो और 4 वर्टेक्स, तो ये आपके हो जाते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये आपके क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितने वर्टेक्स और कितने लाइन सेगमेंट। अब जैसे 3 और 4 का किया, अगर 5 होंगे, 5 लाइन सेगमेंट होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? 5 लाइन सेगमेंट को हम बोल देते हैं पेंटागन। अगर 5 लाइन सेगमेंट होते हैं, 5 लाइन सेगमेंट, तो इसे बोल देते हैं पेंटागन। 5 लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 एंड ये 5, इस तरीके की जो फिगर होती है वो होगी आपकी पेंटागन। अगर 6 लाइन सेगमेंट होंगे तो वो हो जाती है आपकी हेक्सागन। इसी तरीके से 7 लाइन सेगमेंट होंगे तो उस फिगर को बोलेंगे हम हेप्टागन। 8 लाइन सेगमेंट होंगे तो वो वाली फिगर हो जाती है आपकी ऑक्टागन। और इसी तरीके से अगर आप ले 9 लाइन सेगमेंट का, ये जाती है आपकी नैनोगन। तो इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। अगर हम इसमें देखिए, अगर हम ये तो आपके पर्टिकुलर है 6 7 8 9, इनके हमने पर्टिकुलर नाम दे दिए। अगर आपके पास n लाइन सेगमेंट हो, n लाइन सेगमेंट के लिए हम उसे क्या बोलेंगे? n गन। अगर इसमें होते हैं n लाइन सेगमेंट तो इसको बोल देते हैं n गन। n गन मतलब जो भी नंबर ऑफ लाइंस हैं उसका नंबर, और इतने गन आप कह देंगे। जैसे 12 है 12 गन, 14 है 14 गन, 25 है 25 गन। इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं पॉलीगन। अब इसमें नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ पॉलीगन। टाइप ऑफ पॉलीगन में पहला है कॉन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन हम किसे कहते हैं? जिसमें कि एंगल्स कौन से एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। अगर लेस देन 180 डिग्री होंगे तो उस तरीके का जो पॉलीगन होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे आपका ये है, इसमें सारे एंगल्स कितने हैं? 180 से कम है, तो इस तरीके का पॉलीगन आपका हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है? अगर इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, इस तरीके का जो पॉलीगन होता है वो होता है आपका कॉनकेव पॉलीगन। जैसे आपका ये बनाया आपने डायग्राम, ये वाला एंगल कितना आ गया? देखिए ये आपको दिख भी रहा है, किससे ज्यादा है? 180 से ज्यादा है। तो इस तरीके का जो पॉलीगन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये 180 से ज्यादा है, तो इस तरीके का जो पॉलीगन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉनकेव पॉलीगन। ये आपका, क्योंकि एंगल क्या है इसमें? ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो पॉलीगन हो गया आपका कॉनकेव पॉलीगन। अब इसमें नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट इसमें डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। डायगोनल्स हम किसे कहते हैं? डायगोनल्स हम इसे कहते हैं कि अगर कोई भी आपका पॉलीगन है
इनमें नॉन कनेक्टिंग साइड को अगर आप मिला देते हैं तो ये होता है आपका डायगोनल, या फिर ये वाला आपका ये डायगोनल हो जाता है। तो इसमें डायगोनल किसे कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट ऑफ which two vertex, two non adjacent vector, adjacent vertex are joined. This is called diagonal of a polygon. अब किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना है कि कोई भी अगर आपने डायगोनल्स लिया हुआ है तो उसके अंदर कितने आपके डायगोनल्स होंगे। कोई भी आपने पॉलीगन लिया हुआ है, जैसे आपने सपोज ट्राइंगल लिया तो इसके कितने डायगोनल्स होंगे? इसमें तो कोई वर्टेक्स ऐसा है ही नहीं कि जो एडजेसेंट ना हो। देखो इसका वर्टेक्स इससे नहीं मिला सकते तो इसका वर्टेक्स ये हो गया, इसका वर्टेक्स ये हो गया, तो इसके पास कोई डायगोनल नहीं है, डायगोनल नहीं। जैसे क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, अगर हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो इसके पास कितने आपके डायगोनल्स मिल रहे हैं? इसके पास आपको 2 डायगोनल्स मिल रहे हैं। तो ये तो छोटी फिगर के लिए जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने डायगोनल्स हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा नंबर हो, जैसे कि हेक्सागन लेना हो, आपको पेंटागन लेना हो या नैनोगन लेना हो, तो उसके लिए हम डायगोनल्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे कि आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं कि कोई भी जो पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये आपके पास n-3 ओवर, फिर n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे अब अगर हम ले हेक्सागन, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसमें 6। तो डायगोनल अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 6 माइनस 3 ओवर, ये कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? 6 इंटू 3 ओवर, ये 3 से घटाइए तो आपके पास आ गया 9। तो 9 डायगोनल्स इसमें होंगे। किस केस में होंगे? हेक्सागन के केस में आपके 9 डायगोनल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई और ले, सपोज नैनोगन लेते हैं, नैनोगन के केस में कितना होगा? जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं ये होगा 9 माइनस 3 ओवर 2, तो आपके पास आएगा 9 इंटू 6 ओवर 2, ये कट गया, ये आ गया आपके पास 3। तो कितना आ गया ये? 9 3 27 आपके डायगोनल्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इसके डायगोनल्स को निकाल सकते हैं कि जो भी आपके डायगोनल्स होंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी आपको पॉलीगन दिया हुआ हो, आपका हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, नैनोगन हो सकता है या एनी कोई भी आपका पॉलीगन हो, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, जो भी इसके इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम कितना होता है। जैसे अगर आप सिंपल सा ले, आपको ट्राइंगल का बहुत पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में कि आपको पता है कि इसके इंटीरियर एंगल्स ये हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। इसी तरीके से और पॉलीगन्स का आपको निकालना है कि सम कितना हो। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला देखें इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास n-2 इंटू 1/8। इससे आप निकाल सकते हैं। अब जैसे ट्रायंगल का केस लेते हैं, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? n = 3, तो कितना आएगा ये? 3 - 2 इंटू 180, तो लिख सकते हैं 1 इंटू 180, इट मीन्स हाउ मच इज इट? 180। और आपको ऑलरेडी पता भी है तो कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। अब जैसे सपोज हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4 है, तो उसका सम कितना आएगा? आप उसको निकालेंगे 4 - 2 इंटू 180, तो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 180, तो ये आपके पास हो जाएगा 360। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई भी जो उसका सम होगा वो कितना होगा? 360 का हो जाएगा। तो बस इसमें आपको क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स रखनी है -2 इंटू 180। इससे आप निकाल सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है। कोई और लेते हैं आपका, जैसे हमने ले लिया नैनोगन। नैनोगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है?
नंबर ऑफ साइड्स है आपकी इसमें 9। तो एंगल कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल कितना आएगा इसमें 9 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो गया 7 इंटू 180, तो कितना आ गया 1260। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका नैनोगन, नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसी में एक नेक्स्ट आता है आपके पास, मतलब इंटीरियर एंगल के क्वेश्चन करने से पहले हमें दो चीजें और समझनी है। एक तो हमने समझना है रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हम उसे कहते हैं जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इस तरीके का उसको बोल देते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे सपोज हेक्सागन लिया आपने, हेक्सागन में अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम उसको क्या बोल देंगे, रेगुलर हेक्सागन, इसको हम रेगुलर हेक्सागन बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर आपने क्या लिया है, सपोज ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल का आपको पता है कि अगर हम सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उसको बोलेंगे रेगुलर ट्रायंगल, और इसका एक बड़ा अच्छा नाम भी होता है और अच्छे से आप जानते भी हैं, उसका नाम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे आप कर सकते हैं। तो आपको ये वर्ड आपको याद रखना है कि रेगुलर पॉलीगन अगर दिया है इसका मतलब है कि सारी साइड्स इक्वल है, और अगर इरेगुलर पॉलीगन दिया है, इरेगुलर पॉलीगन वो तो आपको नाम से भी पता चल रहा है, इरेगुलर पॉलीगन किसे कह रहे हैं, जिसमें साइड्स इक्वल नहीं होंगी, साइड्स आर नॉट इक्वल, साइड्स आर नॉट इक्वल, अगर साइड इक्वल नहीं होंगी तो उसको हम बोल देंगे इरेगुलर पॉलीगन। चलिए अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इफ एंगल सम इज 1260, ये दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 1620। अब इसमें देखिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब आपको एंगल सम दे रखा है, आपको फॉर्मूला पता है एंगल सम का, एंगल सम इज इक्वल टू आपके पास होता है n-2 इंटू 180, ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए एंगल सम कितना दे रखा है 1260 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब 180 को अगर नीचे डिवाइड करें तो क्या होगा, 1260 ओवर 180 इज इक्वल टू n-2, ये कर सकते हैं, ये आपका कट गया। तो अब ये किससे जाएगा, सीधे सीधे 7 से जा रहा है, 7 इज इक्वल टू n-2, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, n इज इक्वल टू आ गया 7 + 2 इट मींस 9, तो इसकी जो साइड्स हो गई वो कितनी हो गई 9 साइड इसकी हो गई। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब सेकंड केस है आपका 1620, 1620 में इसमें एंगल सम कितना दे रखा है आपको 1620, और फॉर्मूला आपका सेम अप्लाई होगा n-2 इंटू 180, कितना कर सकते हैं 1620 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब 180 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1620 ओवर 180 इज इक्वल टू n-2, तो 0 से 0 कटा, और ये आपका चला जाएगा 9 से, ये आ गया 9, 9 इज इक्वल टू n-2, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 9 + 2 इट मींस 11, तो इसकी जो साइड्स होंगी वो कितनी रहेंगी आपकी 11 साइड्स हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले सम निकालेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। इसके लिए आपकी फॉर्मूला आपके पास वही है, आपके पास n- अगर आपको पता है n-2 इंटू 180, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो n कितना है आपके पास पेंटागन के लिए 5 - 2 इंटू 180, तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 180, तो ये आ गया आपके पास 540, ये आपके पास आ गया। अब इसमें देखिए जब पेंटागन है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपको रेगुलर पेंटागन आपको दिया हुआ है। अगर पूछा गया कि व्हाट इज द ईच इंटीरियर एंगल, अगर आपका इरेगुलर होगा तो उसका नहीं निकाल सकते, लेकिन रेगुलर होगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए कितने एंगल्स होंगे, नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे 5, और वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल
एंगल आ जाएगी आपके पास 540/5। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर इसे डिवाइड करते तो क्या आएगा 108। तो 108 इसका आंसर आपके पास आ गया। यानी कि जो हर एक इंटीरियर एंगल होगा पेंटागन में उसकी वैल्यू कितनी होगी 108। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं हम इंटीरियर एंगल। कल हम पढ़ेंगे इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कि कोई भी पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।